नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहिब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से ये जानने वाले हैं कि अगर किसी के पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो जाए तो पहले तो इसे समझे कैसे और समझने के बाद इलाज किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें कई सारे एपिसोड्स में बता चुके हैं कि किसी ना किसी बीमारी की वजह से पीनिस के अंदर स्कारिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पेशाब का जो रास्ता है वो सिकुड़ जाता है। तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी और इलाज कैसे होगा? पहले तो आपको मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा ठीक करूं। पीनिस की स्कारिंग के चलते दूसरी समस्या होती है, उसको पेशाब से लेने की कोई दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि पीनिस जो है उसके निचले भाग से पेशाब का रास्ता गुजरता है। पेनिस का जो मेन भाग है उसमें यदि स्कारिंग हो तो उसकी समस्याएं दूसरी हैं, लेकिन पेनिस के साथ साथ जुड़ा हुआ जो पेशाब का रास्ता है उसके नीचे के भाग से गुजरता है, उसमें यदि सिकुड़न हो जाए तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और पेशाब का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? तो पेशाब का रास्ता पेशाब की थैली जो होती है उसके नीचे जो ब्लैडर नेक जिसको कहते हैं वहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि के थ्रू गुजरते हुए और तब जो सामने पेशाब के जहाँ से पेशाब हम लोग करते हैं वहाँ तक का पूरा रास्ता जो है पेशाब का रास्ता है। ये मेल में, फीमेल में तो बहुत ही छोटा पेशाब का रास्ता होता है, वो नीचे शुरू होता है वही ब्लैडर नेक पर और ख़त्म हो जाता है जहाँ से महिला पेशाब करती है, तो उसका छोटा है। उस समस्या के बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ मेल के बारे में ही बताता हूँ। मेल को पेशाब की सिकुड़न कई कारणों से होती है। ज़्यादातर कारण जो होता है, पहले तो हम लोग का इन्फेक्शन होता था बहुत, गोनोरिया जिसको कहते हैं पहले के ज़माने में, गोनोरिया के चलते जब वो ठीक हो जाता था तो स्ट्रिक्चर होता था, लेकिन अब गोनोरिया जो है उतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसलिए अब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्चर होता है या तो चोट वगैरह लगने से, अब चोट दो तरह से लग सकती है, या तो पेशेंट को कैथेटराइज किया गया हो, कोई कारण से पेशाब में दिक्कत हुई हो, या किसी और ऑपरेशन को किया जा रहा हो और उस समय यूरिन का आउटपुट जाने की ज़रूरत है, तो कैथेटर जो डाला जाता है उसको ठीक से नहीं डाला गया, रबड़ का कैथेटर डाल दिया गया, चाहे और तरह से कैथेटर डालने में चोट हो लग गया अंदर, तो पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जब हड्डी टूटती है कूल्हे की, तो उसके साथ साथ चूँकि ठीक पेशाब का रास्ता उसके नीचे होता वो टूट जाता है। तो ये दो बड़े ही मुख्य कारण हैं इसके, मतलब चोट लगने के। चोट लगने के अलावा इन्फेक्शंस में भी होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को मालूम ही नहीं रहता। अच्छा, एक तो होता है बड़ा कॉमन, लड़का सब क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलने में क्रिकेट का बॉल जा कर के पे नीचे लग गया स्क्रोटम पर, चाहे उसके नीचे, तो उस समय तो नहीं बुझाता है, लेकिन बाद में वो बुझाता है कि ला ये तो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। तो इन सब कारणों से ये होता है। अब है कि इसको पता कैसे लगे। सबसे पहले तो मरीज का पेशाब का धारे कमज़ोर हो जाता है, वो आवेगा कहेगा डॉक्टर साहब हमारा धार आजकल बड़ी पतला हो गया, धीरे धीरे पतला हो रहा है, अब तो बहुत कूद के करना पड़ता है क्योंकि बूंद बूंद भी पेशाब आता है। तो अब उस तरह की सबसे कॉमन है ये। कभी कभी है कि वो कूद के करते करते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है वो नहीं डॉक्टर के आना चाहता है, तो अचानक पेशाब रुक जाता है, तो पेशाब रोक के आवेगा मरीज। तो दो तरह से आवेगा, कूदते हुए आवेगा और पतला धार होगा, और नहीं तो पेशाब एकदम रुक जाएगा, पेशाब की थैली इतनी बड़ी हो गई है वो हो जाएगा। अब दोनों स्थिति में हम लोग जो जाँच करते हैं तो सबसे सटीक जाँच जो है वो पहले तो बात करने ही से पता लगता है, एग्जामिन करने से। सबसे सटीक जांच जो है पेशाब के रास्ता से दवाई देते हैं, डाई रेडियो एक्टिव डाई, रेडियो ओपेक डाई, और वो कहाँ पर जाके सिकुड़ रहा है, माने सिकुड़न है वहाँ से गुजर रहा है, तो पता लग जाता है कि यहाँ पर
सिकुड़न है, यहाँ पर सिकुड़न है, यहाँ पर सिकुड़न है, जब पूरे पेशाब के रास्ते में सिकुड़न है। हम लोग के ट्रॉपिकल कंट्रीज में वो बीमारी होती है बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ओबरेंस, जिसमें पेनिस का अग्रभाग एकदम उजला हो जाता है, जैसे ल्यूकोडर्मा होता है वैसे वो स्थिति जब होए तो बहुत खतरनाक होता है। तो पूरा पेशाब, पूरा का पूरा पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है। तो यही इलाज जांच के बाद हम लोग को पता लग जाता है कि सिकुड़न है, अब उसका इलाज प्लान कर देते हैं। बहुत सिंपल है, दो तरह का इलाज कॉमन है। या तो पेशाब के रास्ते को पूरा खोल करके और वहाँ पर अलग से झिल्ली डाल करके, चाहे जहाँ पर सिकुड़न है, छोटा सिकुड़न है तो उसको काट के जोड़ दिया, और नहीं तो अलग से मुंह से झिल्ली लेते हैं, जीभ से झिल्ली लेते हैं, झिल्ली ले करके उससे उसके पेशाब के रास्ते को बनाते हैं, और नहीं तो मशीन से ऑपरेशन करते हैं, पेशाब के रास्ते से जा करके अंदर मशीन से काट करके वो जहाँ जहाँ सिकुड़न है उसको खोल देते हैं, कैथेटर लगाते हैं। कैथेटर 2 हफ्ता से 3 हफ्ता तक रहता है। तो ये 2 विधियाँ ही प्रचलित विधियाँ हैं। अब इससे ज़्यादा जनरल जनता को जानने की ज़रूरत नहीं है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।